हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल शिक्षा ऑनलाइन। और आज हम हैं डे 7 पे ऑफ बेसिक रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स आई वाजंट एबल टू अपलोड द वीडियोस, लेकिन अभी से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जिन भी लोगों ने 6 क्लासेस मेरी ऑलरेडी ले ली हैं, प्लीज़ आप 7th डे से दोबारा से ज्वाइन करें। प्लस जो लोगों ने अब तक नहीं किया था, दे कैन गो फ्रॉम डे 1 से डे 6 तक की क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जो कि जिसका लिंक आपको यहाँ पे दिख जाएगा। एंड आज हम डे 7 स्टार्ट करेंगे। डोंट वरी, वी आर जस्ट 4 days लेफ्ट, वी आर जस्ट 4 days बिहाइंड द कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स। ओके, तो डे 7 पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे वो है वी बॉड मास, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ये सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। आज हम करेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का वीडियो। ओके, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ और टॉपिक्स भी होते हैं इससे रिलेटेड, तो वो भी मैं अपलोड करूँगी इन दिस सीरीज़। तो जिसको भी इंटरेस्ट हो वो उन वीडियोस को भी देख सकता है। आज की तो इस वीडियो में हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कवर करेंगे, और जो फर्दर वीडियोस होंगी जो कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के ही रिलेटेड टॉपिक्स हैं, वो इसी वीडियो के एंड में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे वेरिएबल्स से। वेरिएबल्स क्या है, देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फाउंडेशन करेंगे। फाउंडेशन का मतलब होता है बेसिक्स। सबसे पहले आता है इसमें हम पहले वेरिएबल्स पढ़ेंगे, कॉन्स्टेंट्स पढ़ेंगे, फिर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं, सपोज ए, बी, सी, एक्स, वाई, जी एंड सो ऑन। तो जितने भी लेटर्स हम देखते हैं, हम इनको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं। वी कैन प्रोवाइड देम डिफरेंट वैल्यूज, राइट। तभी हम इन्हें क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। वेरिएबल्स का मतलब जो अपनी वैल्यूज चेंज कर सकते हो, राइट। देन वी हैव कॉन्स्टेंट्स। देखो ये वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स ना हम इंग्लिश लैंग्वेज में भी यूज करते हैं। कैसे, जब आप बोलते हो ये वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स में ये चीज़ें मेरी लाइफ में वेरिएबल्स हैं, या ये लोग मेरी लाइफ में वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स मतलब जो लोग आएंगे जाएंगे उनको आप वेरिएबल्स बोल सकते हो, राइट। यानी कि उनका प्लेस कोई और ले सकता है, ठीक है। तो दैट मीन्स यू हैव गॉट डिफरेंट वैल्यूज फॉर दैट प्लेसेस, राइट। तो वो आपका वेरिएबल्स हो जाते हैं। बट कॉन्स्टेंट्स में आप बोलते हो मेरी फैमिली मेरे लिए कॉन्स्टेंट है, मेरे पापा मम्मी भाई बहन हस्बैंड वाइफ, ये क्या है, ये कॉन्स्टेंट्स हैं। तो कॉन्स्टेंट्स का मतलब जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, राइट। तो सेम चीज़ हम मैथ्स में भी समझते हैं, जिनकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हो। 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा, पाई है तो पाई ही रहेगा, 2/3 है तो वो 2/3 ही रहेगा, एंड सो ऑन। उनको हम कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। देन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन्हीं वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स के साथ बनता है, ठीक है। वेरिएबल्स होंगे, कॉन्स्टेंट्स होंगे, एंड साथ में क्या होंगे, ऑपरेशंस होंगे। ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, राइट। तो जैसे एक पर्टिकुलर एक एक्सप्रेशन में लिखूं तो दैट विल बी 5x प्लस या 5x² प्लस 3/x माइनस 2, राइट। ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है। अब टर्म्स की अगर बात करें तो बेटा ये जो प्लस और माइनस होते हैं ये सेपरेटर्स होते हैं। सेपरेटर मतलब ये दो अलग अलग टर्म्स को सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 3 टर्म्स मिलेंगी। एक टर्म है 5x², दूसरा टर्म है 3/x और तीसरा टर्म है 2। ध्यान रखिएगा, 2 या -2 आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आता है, अगर यहाँ पे वेरिएबल्स देखेंगे आप तो x² वेरिएबल है, x वेरिएबल है, तो बेसिकली टोटल आप अगर पूरे में देखेंगे तो x आपका वेरिएबल है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट क्या ले रहा है, पावर्स ले रहा है इसमें, ठीक है। अब जिन टर्म्स के पास वेरिएबल होता है वो वेरिएबल टर्म्स कहलाती हैं। तो आपका जो 5x² एंड 3x है, दोनों क्या हो जाएंगी, वेरिएबल टर्म्स हो जाएंगी, वेरिएबल टर्म्स। लेकिन ये जो -2 है ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, क्योंकि ये अपना वैल्यू चेंज नहीं करेगा। नाउ वी टॉक अबाउट कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स होते हैं वेरिएबल टर्म्स के अंदर। कहाँ ढूंढेंगे कोफिशिएंट्स को, वेरिएबल टर्म्स के अंदर ढूंढेंगे। तो वेरिएबल टर्म्स के अंदर अगर मैं बोलूं कि कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
तो यानी कि जो भी नंबर मल्टीप्लाइड होगा उस वेरिएबल से वो आपका कोफिशिएंट हो जाएगा। अब कोफिशिएंट ऑफ 1/x पूछे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0, तो बेटा देखिए, क्या मैं -2 को -2 x की पावर 0 लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा। और सपोज आपसे कोई पूछे कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, तो यहाँ पे x का टर्म ही नहीं है, तो आप बोलोगे कोफिशिएंट ऑफ x विल बी 0 है। ठीक है, तो कोफिशिएंट होते हैं वो नंबर जो कि मल्टीप्लाइड होते हैं हमारे उन वेरिएबल से जिनका कोफिशिएंट पूछा गया है। ओके, एंड देन वी गॉट लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। मैं थोड़ा सा इरेज करूंगी ताकि मैं आपको लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स को एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो ये है, मैंने थोड़ा सा इरेज किया है। फाइन, लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं बेटा, जिनके वेरिएबल्स सेम होते हैं, सेम वेरिएबल्स विद द सेम पावर्स, सेम वेरिएबल्स विद द सेम पावर्स। तो जैसे कि 2x एंड 5x आर लाइक टर्म्स, क्यों? क्योंकि दोनों के पास सेम वेरिएबल है और दोनों की पावर भी 1 है, x की पावर 1, x की पावर 1। ऐसे ही 2y² एंड 5y² भी क्या है, लाइक टर्म्स है, क्योंकि दोनों के पास y वेरिएबल है विद द सेम पावर 2, राइट। तो ये आपके हो जाएंगे लाइक टर्म्स। लेकिन अगर मैं 2x और 2y² के बारे में बात करूँ तो ये हमारी अनलाइक टर्म्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। So now we study about the addition and subtraction of the algebraic expressions, right? In the previous slide, we got to know about the like terms and unlike terms. In this particular slide, we will know how to add them or subtract them, okay? तो सबसे पहले बेटा ध्यान रखेंगे कि जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है हमारा, वो खाली लाइक टर्म्स के बीच में होता है, ठीक है। अगर आपके पास अनलाइक टर्म्स हैं तो उसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं। So suppose you have x square plus 3x plus 2 and you need to add this with, okay, question है add this and 2x square plus 5. Fine. So now what we do, we take the like terms together, okay? सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे x square plus 3x plus 2। ध्यान रखेंगे जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखेंगे तो एक एक एक्सप्रेशन को आप ब्रैकेट में लिखेंगे। ब्रैकेट आपको ये बताता है कि वो पूरा एक ही एक्सप्रेशन है, ठीक है। प्लस में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट माइनस अगर साइन होता है तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन उसमें रॉन्ग हो सकता है। सो मेक इट अ हैबिट कि उसको हमेशा आपने ब्रैकेट्स में रखना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एंड देन प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5। नाउ व्हाट वी डू बच्चे, अब हम यहाँ पे लाइक टर्म्स को साथ में लेके आएंगे। जैसे x स्क्वायर वाला ये क्या है, लाइक टर्म है, हम इसको साथ में ले आएंगे। प्लस 3x के साथ एक और कोई लाइक टर्म दूसरे एक्सप्रेशन में नहीं है, प्लस 2 प्लस 5। सो नाउ दिस विल बी 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर विल बी 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 प्लस 2 विल बी 7, राइट। परफेक्ट। अब यही अगर मेरे पास दो वेरिएबल्स में होता, सपोज आई हैड 3x प्लस 2y एंड एडेड विद 4x प्लस 5y, तो यहाँ पे भी यही होगा, x वाला x में ऐड हो जाएगा, y वाला y में, सो इट विल बी 7x प्लस 7y। आई होप इट इज क्लियर। सिमिलरली इन दी सब्ट्रैक्शन, तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं यहाँ पे ही अपना क्वेश्चन चेंज कर दूंगी और हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो सपोज मेरे पास क्वेश्चन है, ओके, मैं ज़रा इसको इरेज कर देती हूँ। सो सपोज मेरे पास क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 फ्रॉम 2x स्क्वायर प्लस 5। तो फ्रॉम वाला यानी कि आपको बोल रहा है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को 2x स्क्वायर प्लस 5 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2x स्क्वायर प्लस 5 हम स्टार्टिंग में लिख देंगे, माइनस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो अगेन ध्यान रखेंगे दैट वी नीड टू पुट द एक्सप्रेशन इन ब्रैकेट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप जब हम इसको खोलेंगे इस ब्रैकेट को, तो हमें पता है जब बाहर माइनस का साइन होता है ब्रैकेट के बाहर, अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, राइट। तो इट विल बी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। नाउ एक्स स्क्वायर वाला टर्म साथ में ले आएंगे तो 2x स्क्वायर। बच्चे ध्यान रखेंगे ये जो माइनस साइन होगा ये एक्स स्क्वायर का साइन है, तो ये एक्स स्क्वायर के साथ ही मूव करेगा, ठीक है। तो इट विल बी माइनस एक्स स्क्वायर, देन
minus 3x, then plus 5 minus 2. So it will be 2x square minus x square. It's like x 2x स्क्वायर है आपके पास, उसमें से एक x स्क्वायर अगर माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, खाली एक x स्क्वायर बचेगा, राइट. सो x स्क्वायर minus 3x and 5 minus 2 will be 3. Clear है? So that is how we add and subtract the algebraic expressions. आगे चलते हैं. Now we have multiplication and division. तो multiplication and division भी बहुत ही easy रहेगा. multiplication में मैं आपको monomial by monomial भी सिखाऊंगी, monomial by monomial, and then हम एक एग्जाम्पल मोनोमियल बाय बाइनोमियल का लेंगे. तो आई एम जस्ट डिवाइडिंग माय स्क्रीन हियर, राइट. मोनोमियल बाय बाइनोमियल, एंड देन वी विल आल्सो डू बाइनोमियल बाय बाइनोमियल. एंड देन अगर ये तीनों आपको समझ आ गए तो बाकी के बहुत ही इजीली क्लियर हो जाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद मोनोमियल बाय मोनोमियल. So suppose I have 5x multiply by 2x square. क्या करेंगे बेटा, होल नंबर्स जो है आपके पास, जो कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, राइट. एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में हमने सीखा था कि जब बेस सेम होता है पावर्स ऐड हो जाती हैं. यहाँ कोई पावर नहीं है तो वी विल मेक इट 1, राइट. तो 5 × 2 10 हो जाएगा और x की पावर यहाँ 3 हो जाएगा. क्लियर है? सिमिलरली अगर आपके पास कोई और वेरिएबल होते, सपोज 5x × 2y, तो इट वुड हैव बिकम 5 × 2 10 10xy. बहुत इजी. अब सपोज आपके पास मोनोमियल बाय बाइनोमियल है, सपोज 5x × 2x + 3a. तो अब समझेंगे, पहले ये वाला जो मोनोमियल है ये इस मोनोमियल से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 × 2 10 हो जाएगा और x × x x स्क्वायर हो जाएगा. फिर ये जो साइन बीच में है ये एज इट इज यहाँ आ जाएगा, एंड देन 5x जो है मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो इट विल बी 5 3 15 15x. ये क्यों हुआ, क्योंकि हमें पता है दैट मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, राइट. ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगती है कि जो भी आपका टर्म बाहर होता है और वो ब्रैकेट के टर्म हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा बेटा. बट ध्यान रखना, बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो अगर अंदर मल्टीप्लिकेशन भी होता है ना तब भी वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहे होते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सिर्फ आपकी प्लस या माइनस में लगेगी, ठीक है. चलते हैं आगे. नाउ बाइनोमियल बाय बाइनोमियल. सो सपोज आई हैव 5x + 2 मल्टीप्लाई बाय 3x - 5. अब देखेंगे क्या करेंगे, सबसे पहले हम 5x को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे. सो इट विल बी 5x ब्रैकेट 3x - 5. ये वाला जो साइन है वो एज इट इज यहाँ आ जाएगा, सो दैट विल बी प्लस, एंड देन 2 फिर पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 ब्रैकेट में 3x - 5. सो इट विल बी 5 3 15 15x स्क्वायर minus 5 5 25 25x plus 2 3 6 6x minus 2 5 10. अब यहाँ पे खाली x वाला मुझे लाइक टर्म दिख रहा है तो उसको मैं ऐड कर दूंगी, तो 15x स्क्वायर. बेटा देखेंगे माइनस का 25 है, प्लस का 6, तो प्लस माइनस माइनस होगा. 25 में से 6 जाएगा तो क्या आएगा, 19 आएगा विद माइनस साइन, राइट. माइनस 19x माइनस 10. सो दैट इज हाउ वी मल्टीप्लाई these algebraic expressions. ये आपका पॉलिनोमियल्स का भी पार्ट है, ध्यान रखेंगे, राइट. तो यहाँ पे अगर अब मेरे पास मैंने सारे पॉलिनोमियल्स ही लिए हैं, आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन आए आप इस तरह से उनको मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ सपोज वी डिवाइडेड, राइट. डिवीजन में कैसे होगा. अच्छा बच्चे, मल्टीप्लिकेशन में देयर आर टू मेनी आइडेंटिटीज ऑल्सो, राइट. तो उसका एक लिस्ट हम डिस्कस करेंगे अभी, तो जिससे कि आपका मल्टीप्लिकेशन और ईजी हो जाता है, राइट. नाउ विल गो टू डिवीजन. तो डिवीजन में भी हम देखेंगे, मोनोमियल से मोनोमियल का डिवीजन देख लेंगे, अगर कोई और नंबर्स हैं उनका डिवीजन देखते हैं. लेट्स सी. सो नाउ सपोज आई हैव 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x, राइट. तो इसमें भी यही करेंगे, नंबर्स को नंबर से डिवाइड कर देंगे एंड वेरिएबल्स को वेरिएबल्स से. तो इट विल बी लाइक 2/3 and x square minus x को we can write x की पावर 2 - 1. अगेन मैंने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की प्रॉपर्टी लगाई है. एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है पिछली क्लास में, तो आप उसको चेक कर सकते हैं. सो नाउ दिस विल बी 2/3x. बहुत ही ईजी. बट सपोज यहाँ पे हो जाता है, आपके पास आता है 2x
प्लस जस्ट अ सेकेंड, ओके आई एम जस्ट चेंजिंग दिस क्वेश्चन। तो सपोज आता है आपके पास 4x² प्लस 2 3 6 6 18 18x प्लस 9 अपॉन 2x प्लस 3। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने में हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है a प्लस बी के होल स्क्वायर की। सो दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इट इज a स्क्वायर, कैन आई राइट इट टू 4x स्क्वायर एज 2x का होल स्क्वायर, प्लस इसमें 9 को वी कैन राइट 3 का होल स्क्वायर। और क्या ये 2ab बन रहा है? लेट्स सी, 2 इंटू 2x इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2ab, 3 दूनी 6 6 12। ओके, मैं यहाँ पे ज़रा क्वेश्चन चेंज कर रही हूँ सो दैट मैं आपको इस आइडेंटिटी का यूज़ बता पाऊँ, राइट। सो इसको 12x कर लेते हैं। तो सपोज यहाँ पे 12x था, तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये 2ab बन रहा है अपॉन 2x प्लस 3। तो ऊपर के टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, एंड अपॉन में क्या है 2x प्लस 3। तो ये पूरा का पूरा 2x प्लस 3 का एक फैक्टर ऊपर से कैंसिल हो जाएगा एंड आई विल बी लेफ्ट विद 2x प्लस 3 ओनली। सो दैट इज डिवीजन। डिवीजन में आप क्या करते हैं, यू हैव अ न्यूमरेटर, यू हैव अ डिनोमिनेटर, नॉट दीज आर नॉट नॉर्मल न्यूमरेटर्स एंड क्या कहते हैं डिनोमिनेटर्स, बट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे। तो अगर कोई आइडेंटिटी लग रही होगी हम उसे फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। फैक्टराइज करने पे आपको दिखेगा कि कुछ ना कुछ डिनोमिनेटर से कैंसिल हो रहा होगा एंड देन यू विल हैव योर आंसर। क्लियर? चलते हैं आगे। सो नेक्स्ट है इक्विवेलेंट एक्सप्रेशंस एंड सिंप्लीफाइंग। सो इक्विवेलेंट एक्सप्रेशंस हमारे वो एक्सप्रेशंस होते हैं जो देखने में डिफरेंट लग रहे होते हैं बट बेसिकली दोनों की वैल्यू सेम ही होती है। जैसे कि इफ आई राइट 3x प्लस 7y और 7y plus 3x, या if I write it like okay, so these are equivalent, right? क्योंकि क्या है, मैंने आगे पीछे लिखा है खाली, बट दोनों क्या है, सेम ही है। Similarly, if I write 3x plus 7 और if I write 3x plus 21, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास यही वैल्यू आएगी। तो ये दोनों एक्सप्रेशंस भी क्या हो गए, इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन हो गए, राइट। एंड हाउ टू सॉल्व देम, तो बच्चे हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं। जैसे कि आपके पास आया यहाँ पे 3a प्लस माइनस 8b, तो आई कैन राइट इट एज 3a, ये प्लस माइनस माइनस से ब्रैकेट खोलेगा माइनस 8b, राइट। तो काफ़ी इजी है ये, और किस तरह से इनको हमें कंबाइन, अभी मैंने आपको बताया था एक एक्सप्रेशन को आप कैसे कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो सिंप्लीफिकेशन में आप उनके पहले तो वी बॉर्ड मास लगा देंगे जहाँ जहाँ लगेगा, राइट। देन जो और वी बॉर्ड मैच भी कैसे लगाएंगे आपको पता है, हम लाइक टर्म्स को कंबाइन करते हैं, लाइक टर्म्स कंबाइन होंगी, जहाँ फैक्टराइजेशन हो रहा होगा वहाँ फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइज करेंगे उसे। फैक्टराइजेशन की एक नेक्स्ट क्लास में लूँगी जिसमें कि आपको मैं कम्प्लीटली एक्सप्रेस करूँगी, बताऊँगी हाउ टू फैक्टराइज द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड वी विल डिस्कस सम आइडेंटिटीज ऑल्सो, फाइन। तो इसको फैक्टराइज कर लेंगे और जहाँ जहाँ जो ब्रैकेट ऑफ हो रहा है, जहाँ जहाँ जो भी कंबाइन कर सकते हैं वो सब कंबाइन करके जब हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आता है वो हमारा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन होता है, और इस प्रोसेस को ही हम सिंप्लीफाइंग बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। बेटा बहुत बेसिक वीडियो है ये, बहुत बेसिक टर्म्स समझा रही हूँ मैं आपको इस अपनी पूरी सीरीज़ में, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा जो भी मैथ्स में जहाँ पे आपके थोड़े जो गैप्स हैं वो थोड़े से ब्रिज हो पाए, ठीक है। चलते हैं आगे। अब सम रिलेटेड कॉन्सेप्ट ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में समझाऊंगी। जैसे कि हम इसी पर्टिकुलर वीडियो के साथ ही हम समझेंगे लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, थोड़ा पॉलिनोमियल्स के बारे में जानेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे और इनइक्वालिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं लीनियर इक्वेशन में आपके 2 से 3 मेथड्स होते हैं उनको सॉल्व करना सिखाऊंगी। पॉलिनोमियल्स में बहुत आइडेंटिटीज़ आएंगी, मेनली आइडेंटिटीज़ आएंगी इसमें, उनको हम सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको बेसिकली स्प्लिटिंग द मिडल टर्म सिखाया जाएगा एंड जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म एंड आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बहुत हेल्पफुल हो जाता है जहाँ पे आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म नहीं कर पाते हैं या स्प्लिटिंग हो ही नहीं पाती है, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीखेंगे वहाँ पे। एंड देन लीनियर इक्वेशंस के जैसे ही हमारे पास कुछ इनइक्वालिटीज़ आती हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखेंगे,
ठीक है. सो स्टे ट्यून विद सरल शिक्षा ऑनलाइन फॉर मेनी सच वीडियोस. और अभी हम लोग थोड़ा कंटिन्यू रहेंगे ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स. मैं अपनी वीडियोस को अभी कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी, बट अभी से फिर से कंटिन्यू होगा. सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.